प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 12 चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 5.2, राइटर के नाम है केसी सिन्हा और किताब का नाम है स्टूडेंट फ्रेंड। हम आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर से पहले ही हम पार्ट 1 में 1 और 2 का सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझा चुके हैं। अब हम आप लोगों को पार्ट 2 का कुछ सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझाएंगे, जो आप गौर से समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आएगा तो आप कम से कम इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, और पहले से इस चैनल पर होंगे तो केवल आप लाइक करेंगे। इसी हर्षों और उल्लास के साथ हम आप लोगों को 9, 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स आप लोगों को समझाते रहूंगा। आप लोग गौर से समझते रहेंगे। तो लीजिए, हम सबसे पहले मैं आप लोगों को सामने 1 से लेके 2 तक के सवाल का जवाब हम पहले ही आप लोगों को समझा चुके हैं। अब हम ऊपर यानी 3 से ऊपर का जो भी सवाल का जवाब होगा हम आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर से आप लोगों को कुछ मैथ समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। तो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 के कि यदि a बराबर 2, 9, 4, 3 तथा b बराबर 1, 5, 7, 2 तो AB माइनस BA का मान ज्ञात करें। यानी सबसे पहले हम A इंटू बी का मान ज्ञात करेंगे। आप लोग गौर से देखेंगे और समझेंगे। अब देखेंगे सवाल है AB बराबर, A का मान देखेंगे 2, 9, 4, 3, ये मैट्रिक्स का चिन्ह है। फिर देखेंगे B का मान यहाँ हम लिखते हैं, तो B के मान है 1, 5, 7 और 2 है। ठीक है ना। अब देखेंगे, इसको हम बोलते हैं रो, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ये रो है ना, ये रो से हम दोनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए जोड़ते चलेंगे। तो 2 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 1, फिर प्लस हो जाएगा। फिर देखेंगे 9 से गुना करेंगे ये 7 से, तो 9 7 63 हो जाएगा, यानी 9 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे, फिर रो से इस सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे 5 में, तो 2 गुने ये 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर 9 से हम 2 में गुना करेंगे कि 9 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे स्टेंजा को आप देखेंगे, सेकेंड है रो, हम दोनों कॉलम में बारी बारी से गुना करेंगे। तो 4 में करेंगे 1 से गुना, तो ये 4 गुने 1 हो जाएगा। फिर प्लस देंगे। 3 से गुना करेंगे 7 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 7 हो जाएगा। अब देखेंगे इस सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे 5 में, तो 4 गुने 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। फिर 3 से हम 2 में गुना करेंगे, तो 3 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से हम मैट्रिक्स का चिन्ह को दे देंगे। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे और समझेंगे। 2 से गुना करेंगे 1 में, तो 2 हो जाएगा। आई 9 7 63 हो जाएगा। आई हो जाएगा 5 दूना 10, 9 दूना 18। फिर देखेंगे यहाँ पर 4 प्लस ये 7 3 21 हो जाएगा। आई 5 चौका 20, ये प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे। फिर हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखेंगे 63 में 2 जोड़ेंगे तो ये 65 हो जाएगा। ठीक है ना। 18 में 10 जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा। फिर देखेंगे आप 21 में 4 जोड़ेंगे तो ये 25 बन जाएगा। अब देखेंगे 20 में 6 जोड़ेंगे तो ये 26 बन गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यानी ए बी का मान निकल गया। अब हमें बी ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर बी ए का वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। अब देखेंगे बी का मान देखेंगे,
बी का मान है 1 और 5 और 7 और ये 2 है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ ए का मान है 2 9, यहाँ हो जाएगा 2 9 4 और 3 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे रो है, ठीक है ना। रो एक से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 1 गुने 2, फिर प्लस हो जाएगा 5 से गुना करेंगे 4 में तो हो जाएगा 5 गुने 4, ठीक है। और फिर देखेंगे 1 से गुना करेंगे 9 में तो 1 गुने 9 प्लस हो जाएगा 5 से गुना करेंगे 3 में तो 5 गुने 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे ये सेकेंड रो है, ठीक है ना। अब फिर ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में बारी बारी से गुना करेंगे तो 7 से कर देंगे 2 में गुना, इस 7 गुने 2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 से गुना करेंगे 4 में, ये 2 गुने 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे इस 7 से गुना करेंगे 9 में तो यहाँ जाएगा 7 गुने 9 और प्लस हो जाएगा 2 गुने 3 हो जाएगा, यानी 2 गुने यहाँ पर 3 बन गया, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ हम बना देते हैं। अब 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 5 चौका का 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा फिर 9 हो जाएगा प्लस 5 दिया ये 15 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 7 दूना 14 और प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 7 63 और प्लस हो जाएगा 3 दूना 6। ये मैट्रिक्स का चिन्ह हम इसमें दे देंगे, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे इस जगह से हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर, फिर देखेंगे यहाँ पर 20 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा 22, ठीक है। फिर 15 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा 24। फिर देखेंगे 14 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा 22, ठीक है। फिर 63 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा 69 बन जाएगा, ठीक है। अब हमें ए बी माइनस बी ए का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ए बी माइनस बी ए। अब देखेंगे ए बी का मान है 65, 65 हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 26 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते रहेंगे बी ए का मान है यहाँ पर 22 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ 69 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इस जगह हम लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, तो 65 में से 22 घटाएंगे तो 5 में से 2 चला जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, ये बन गया। ये है 6, 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे माइनस है तो देखेंगे यहाँ पर 28 में से 24 घटा देंगे तो ये 4 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 25 में से 22 घटा देंगे तो 3 बन जाएगा यहाँ पर। फिर देखेंगे 26 में से 69 घटा देंगे, ये 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ 3 बन जाएगा। और फिर देखेंगे यहाँ पर कि 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 बन गया, यानी -4 हो जाएगा, यानी -43 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के आप सवाल का जवाब देखेंगे। सवाल है कि यदि ए बराबर cos थीटा sin थीटा cos थीटा, बी बराबर cos फाई sin फाई बटा sin फाई cos फाई, साबित करें कि ए बी बराबर बी, यानी ए बी का जितना मान होगा
वो बी ए का मान अगर बराबर होते हैं तो सिद्ध हो जाएगा। अगर ए बी बराबर बी ए का मान बराबर नहीं होगा तो सिद्ध नहीं होगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ सबसे पहले हम एल एच एस लेंगे। एल एच एस में देखेंगे, एल एच एस में दिया है ए बी। ठीक है ना। अब देखेंगे ए का मान है कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। यहाँ देखेंगे ये मैट्रिक्स का चिन्ह है। ठीक है। अब बी का मान देखेंगे यहाँ पर कि कॉस फाई, साइन फाई, साइन फाई, कॉस फाई। यहाँ पर मैट्रिक्स का चिन्ह है। ठीक है ना। अब देखेंगे यह रो, दी फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है। अब देखेंगे फर्स्ट कॉलम है और सेकेंड कॉलम है। दी फर्स्ट रो से ये दोनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए हम जोड़ के आप लोगों को दिखाएंगे और समझाएंगे। तो कॉस थीटा से कॉस फाई में गुना करेंगे, ये जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा। अब साइन थीटा से साइन फाई में गुना करेंगे, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई हो जाएगा। फिर देखेंगे हमें ना फर्स्ट रो से फिर सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, तो कॉस थीटा से साइन फाई में गुना करेंगे, तो सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन फाई। फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब साइन थीटा से कॉस फाई में गुना करेंगे, यहाँ पर देखते रहेंगे साइन थीटा इंटू कॉस फाई हो जाएगा। फिर देखेंगे है ना सेकेंड रो, तो सेकेंड रो से दोनों भी कॉलम में बारी बारी से गुना करके जोड़ते जाएंगे। तो साइन थीटा से कॉस फाई में गुना करेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर देखिए साइन थीटा सॉरी फिर कॉस थीटा से फिर साइन फाई में गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई। फिर देखेंगे आगे। अब साइन थीटा से साइन फाई में गुना करेंगे, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब फिर देखेंगे कॉस थीटा से कॉस फाई में गुना करेंगे, तो प्लस हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। ये है आपका मैट्रिक्स का चिन्ह। ठीक है ना। अब देखेंगे, अब यहाँ से हम आप लोगों को RHS लेकर समझाएंगे। तो देखेंगे RHS है। ठीक है ना। तो RHS में दिया है BA, तो यहाँ हम लिख देंगे BA। ठीक है, BA। अब देखेंगे B का मान देखेंगे। B का मान है यहाँ पर कॉस फाई, कॉस फाई, यहाँ है साइन फाई। अब देखेंगे यहाँ से, यहाँ है साइन फाई। फिर देखेंगे यहाँ पर ये कॉस फाई है, ये मैट्रिक्स का चिन्ह। ठीक है ना। अब देखेंगे इस जगह से देखेंगे, और ए का मान है कॉस थीटा, फिर देखेंगे साइन थीटा, फिर यहाँ देखेंगे साइन थीटा, फिर हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब यहाँ देखेंगे अब देखेंगे यहाँ पर हम बना देते हैं। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे हम कॉस थीटा से, ये रो है ये कॉलम है, तो कॉस फाई से कॉस थीटा में गुना करेंगे, तो यहाँ देखते रहेंगे कॉस फाई इंटू कॉस थीटा। फिर हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर देखेंगे यहाँ पर
ये साइन फाई से साइन थीटा में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है ना। देखेंगे इस जगह नहीं अट रहा है। इस जगह देखिए, इस जगह बना के हम समझाते हैं आपको कि कॉस फाई से कॉस थीटा में गुना करेंगे, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। कॉस फाई से कॉस थीटा में गुना करेंगे और साइन फाई से साइन थीटा में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखेंगे फिर कॉस फाई से साइन थीटा में गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे इस जगह हम जोड़ देते हैं। अब फिर देखेंगे यहाँ पर अब देखेंगे साइन फाई से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे साइन फाई से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई, यानी साइन फाई से कॉस थीटा में गुना कर देंगे। फिर यहाँ पर जोड़ के चिन्ह हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर कॉस फाई से साइन थीटा में गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई हो जाएगा। फिर आप देखेंगे साइन फाई से साइन थीटा में गुना करेंगे तो जाएगा साइन थीटा इंटू ये साइन फाई हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। इस साइन अब फिर देखेंगे कॉस थीटा से कॉस फाई से कॉस थीटा में गुना करेंगे, इस जगह हम लिख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा से कॉस फाई में गुना करेंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे, अब आप मिला के देखेंगे, जब मिला के देखेंगे तो यह लगता है कि दोनों बात बराबर हो गया है। ठीक है ना। अब एलएचएस में देखेंगे, एलएचएस में देखेंगे कॉस थीटा कॉस फाई, तो कॉस थीटा कॉस फाई दोनों बात मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे एल एच एस बराबर होता है आर एच एस। यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे 5 नंबर का सवाल है, यानी 5 नंबर के एक सवाल है। यदि a बराबर 1 2 5 7 तथा b बराबर 2 0 3 -4 तो साबित करें कि ए बी नॉट इक्वल बी, यानी ए बी बराबर नहीं है बी। अब देखते रहेंगे हम ए और बी के पहले हम सिद्ध करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एल एच एस लें, तो एल एच एस में कितना दिया है मान, तो ए बी है, तो ए बी के मान देखेंगे। ए के मान है 1 2 5 7 हो जाएगा। ठीक है ना। और बी के मान देखेंगे, बी का मान है 2 0 3 -4। अब देखते रहेंगे, ये रो है ना, ये रो है, ये भी रो है, ये कॉलम है। एक से हम 2 में गुना करेंगे तो 1 गुने 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुने 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे 1 से हम 0 में गुना करेंगे तो 1 गुने 0 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे -4 में तो माइनस प्लस माइनस 2 गुने 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे, और फिर देखेंगे यहाँ से इस सेकेंड रो से हम दोनों कॉलम में बारी बारी से गुना करेंगे तो 5 गुने 2 हो जाएगा, तब 5 गुने 2 प्लस हो जाएगा 7 गुने 3 हो जाएगा, तो 7 गुने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर देखेंगे 5 से गुना करेंगे 0 में तब 5 गुने 0 ये माइनस हो जाएगा, जब प्लस और माइनस माइनस ये 7 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को।
अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखेंगे 1 से करेंगे 0 में गुना तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 7 3 21 हो जाएगा। फिर देखेंगे 0 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और 7 में करेंगे माइनस 7 में 4 से गुना तो 7 चौका 28 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पर 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये 8 बन जाएगा, और 0 में माइनस 8 जोड़ेंगे तो ये 8 बन जाएगा, और 10 में 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 31 बन जाएगा, और 0 में माइनस 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस 28 हो जाएगा, ठीक है ना। यह LHS यानी AB का मान निकल गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे, अब यहाँ हमें B और A का मान निकालना है, इसको हम RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड होता है, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में हम राइट हैंड साइड इसका फुल नेम है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर BA है, ठीक है ना। अब देखेंगे B के मान है 2 0 3 माइनस 4। अब देखेंगे यहाँ पर, और A का मान है 1 2 5 7 हो जाए। अब देखते रहेंगे, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 गुने 1 हो जाएगा, फिर 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 गुने 5 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे 2 में हम 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा प्लस, अब 0 से 7 में गुना करेंगे तो 0 गुने 7 बन जाएगा, ठीक है। अब फिर देखेंगे, हम 3 से गुना कर देंगे 1 में तो 3 गुने 1 हो जाएगा, माइनस और प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 गुने 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे हम 3 से करेंगे 2 में गुना तो 3 गुने 2 और माइनस और प्लस माइनस, यानी माइनस 4 से 7 में गुना करेंगे तो 4 गुने 7 बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, यहाँ देखते रहेंगे, 2 में करेंगे 1 से गुना तो 2 हो जाएगा, 0 में करेंगे 5 से गुना तो 0 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर 2 दूना 4 बन जाएगा, और 0 में करेंगे 7 से गुना तो 0 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर ये 3 है, ये माइनस, ये 5 चौका 20 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6 बन जाएगा, और ये 7 चौका 28 बन गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये देखो 20 में से 3 जाएगा तो ये माइनस 17 बन जाएगा, 28 में से 6 चला जाएगा तो ये माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप मिला के देखेंगे, हम मिला के देखेंगे LHS और RHS में, तो LHS का मान देखेंगे यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस 8 है तो यहाँ पर 4 है, देखेंगे तो मान नहीं निकलता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर नहीं है RHS। यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे 5 के 2 नंबर में सवाल है कि यदि A बराबर 1 3 3 माइनस 4 5 और 6 तथा B बराबर 4 5 6 7 माइनस 8 और 2, क्या AB बराबर BA है, यानी सिद्ध करके लाना है AB बराबर BA। अब देखेंगे, सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS में देखेंगे, LHS में दिया है AB। अब देखेंगे यहाँ A के मान देखेंगे, तो A के मान है 1 3 3 माइनस 4 या 5 6 बन जाएगा।
और फिर देखेंगे बी का मान है यहाँ पर, बी के मान है 4, 5, 6, 7 माइनस 8, यहाँ 2 बन जाएगा। और फिर देखते रहेंगे, ये है रो और कॉलम है 3, ठीक है ना। तो एक ये रो से एक बारी बारी से तीनों कॉलम में गुना करते हुए हम जोड़ते जाएंगे। अब देखेंगे 1 से 4 में गुना करेंगे तो 1 गुने 4, फिर प्लस देंगे, अब 3 गुने 7 हो जाएगा, तो 3 गुने यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर देखेंगे कि फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे 5 में तो 1 गुने 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे कि +3 से -8 में गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये 3 गुने 8 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे 1 से गुना करेंगे 6 में तो 1 गुने 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 से गुना करेंगे 2 में, यहाँ जाएगा 3 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे हम सेकेंड रो से फिर हम तीनों कॉलम में गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे 4 में तो 3 गुने 4 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 4 गुने 7 हो जाएगा। और फिर देखेंगे फिर यहाँ +3 से +5 में गुना करेंगे, 3 गुने 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर -4 से -8 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 4 गुने 8 बन जाएगा। फिर देखेंगे अब फिर देखेंगे यहाँ पर फिर 3 से हम 6 में गुना करेंगे तो 3 गुने 6 हो जाएगा। फिर देखेंगे -4 से 2 में गुना करते माइनस और प्लस माइनस तो 4 गुने 2 हो जाएगा। फिर देखेगा अब देखें यहाँ पर थर्ड रो है, ये थर्ड रो से तीनों कॉलम में हम बारी बारी से गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे, तो 5 में गुना कर देंगे 4 से, तो 5 गुने 4 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 6 गुने 7 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ 5 से गुना करेंगे 5 में तो 5 गुने 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर +6 है या -8 है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6 गुने 8 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ पर +6 है तो हो जाएगा यहाँ पर 5 गुने 6 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर +6 से +2 में गुना करेंगे, ये 6 दूना 12 बन जाएगा। अब यहाँ से हम आपको मैट्रिक्स के चिन्ह है, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ हम बना देते हैं। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 1 में गुना करेंगे 4 से तो 4 बन जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 7 3 21, यानी 3 में हम 7 से गुना कर देंगे तो 21 बन जाएगा। फिर देखेंगे 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 बन जाएगा, प्लस है या माइनस है, प्लस है तो 8 3 24 यानी -24 बन जाएगा। फिर देखेंगे 1 से गुना करेंगे 6 में, ये 6 बन जाएगा, ये +3 दूना 6 बन जाएगा। फिर देखेंगे आगे 3 से करेंगे 4 में गुना, ये 3 चौका 12 हो जाएगा, ये माइनस है, ये 7 चौका हो जाए -7 चौका 28 बन जाएगा। फिर देखेंगे 3 से गुना करेंगे 5 में तो 3 5 यहाँ पर 15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 में करेंगे 4 से गुना तो 8 चौका 32 हो जाएगा। फिर 3 से गुना करेंगे 6 में तो 3 दूना 6 हो जाएगा, सॉरी देखेंगे 3 और 6 है तो 36 18 बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 बन जाएगा। फिर देखेंगे 5 से गुना करेंगे 4 में तो 5 चौका 20 हो जाएगा, प्लस 7 छक्का 42 बन जाएगा, ठीक है ना। अब 5 से गुना करेंगे 5 में, 5 5 25 बन जाएगा, ये माइनस है, ये हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा। फिर देखेंगे 5 में 6 से गुना करेंगे, 6 5 30 बन जाएगा, और ये प्लस ये 12 बन गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 21 में 4 जोड़ेंगे तो ये 25 बन जाएगा, और -24 में से 5 घटा देंगे तो -19 बच जाएगा, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 बन जाएगा,
इसी प्रकार से -28 में से 12 घटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा और एक यानी -16 आ जाएगा। फिर 15 में 32 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 बन जाएगा। ठीक है ना। तीन में एक जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा यानी 47 बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 18 में से 8 चला जाएगा तो 10 बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखेंगे फिर इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 बन जाएगा और 4 और 2 6 यानी 62 हो जाएगा। फिर देखेंगे -48 में से 25 घटा देंगे तो देखेंगे यहाँ पर 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 यानी -23 बन जाएगा। ये दोनों के जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी LHS का मान 42 निकल LHS का मान 25 - 19 12 - 16 47 10 62 - 23 और 42 आ गया। हम अब आप लोगों को B और A का मान निकाल के हम आप लोगों को समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। तब देखते रहेंगे हम अब आप लोगों को AB यानी BA के मान निकालने के लिए यानी LHS यानी RHS निकालने के लिए हम यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब यहाँ से हम RHS लेंगे। अब देखेंगे RHS में कितना दिया है तो यहाँ दिया है BA। ठीक है। अब देख B है तो B का मान है यहाँ पर 4 5 6। अब देखेंगे यहाँ पर 7 - 8 यहाँ 2 बन जाएगा। A मैट्रिक्स का चिन्ह है। अब देखेंगे यहाँ पर A का मान देखेंगे 1 3 3 -4 5 और 6 हो जाए। अब देखते रहेंगे यहाँ पर इसमें 2 रो है और 2 कॉलम भी है। अब देखेंगे इस 4 से है 4 थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। अब 4 से गुना करेंगे 1 में तो 4 × 1 हो जाएगा। देखते रहेंगे यहाँ पर 4 × 1 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा 5 से गुना करेंगे 3 में तो 5 × 3 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब देखते रहेंगे प्लस 6 में करेंगे 3 से गुना तो 6 × 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आगे फिर 4 से गुना करेंगे 3 तो यहाँ जाएगा 4 × 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे प्लस और माइनस हो जाएगा। यहाँ देखते रहेंगे यहाँ पर 4 से 3 में गुना करेंगे 5 से करेंगे 4 में गुना हो जाएगा 5 × 4 हो जाएगा। फिर प्लस देंगे। अब 6 में 6 से गुना करेंगे 6 × 6 हो जाएगा। अब फिर देखते रहेंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर अब सेकेंड रो से दोनों कॉलम में बारी बारी से फिर गुना करेंगे तो 7 में करेंगे 1 से गुना तो 7 × 1 हो जाएगा। फिर -8 से +3 में गुना करते तो माइनस हो जाएगा 8 × 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 5 में गुना तो 2 × 5 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करें तो 7 में करेंगे 2 से गुना तो 7 × 3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा 8 × 4 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा 2 से गुना करेंगे 6 में तो 2 × 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ ठीक है इस जगह देखेंगे। अब देखेंगे 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा। ये 5 × 15 बन जाएगा। ये 6 × 18 बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 4 × 12 बन जाएगा। ये 5 × 20 बन जाएगा और ये 36 बन जाएगा। अब नीचे देखेंगे यहाँ पर ये 7 बन जाएगा। ये -8 × 24 बन जाएगा। ये प्लस 5 × 10 बन जाएगा। अब देखेंगे 7 × 21 बन जाएगा। ये 8 × 32 बन जाएगा और ये 6 × 12 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे इस जगह अब देख लीजिए। अब देखेंगे 8 × 5 = 13 और 13 × 4 = 17 हो जाएगा। तो
तो 17 के 7 हो जाएगा, हासिल में आ गया 1, तो 1 2 हासिल वाला 1 मिल के 3 यानी 37 बन जाएगा। फिर देखेंगे कि प्लस 36 और प्लस 12 48 हो जाएगा, 48 में से 20 घटा देंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आगे, प्लस 10 और प्लस 7 17 हो जाएगा, तो 24 में से 17 घटा देंगे। ठीक है ना, तो 24 में से 17 घटा देंगे तो माइनस ये 7 बन जाएगा। अब देखेंगे 2 2 4 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 5 बन जाएगा। अब देखेंगे 1 3 4 और 4 2 ये 6 बन जाएगा। ये आपका RHS निकल के आ गया। अब देखेंगे आप कि AB यानी LHS बराबर RHS नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS, यही सिद्ध हो गया। जो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे सवाल है 5 के 3 नंबर में, यदि A बराबर -1 ये 2 है, 3 और 4 और B बराबर 2 -3 5 और 1 है, तो दिखाएं यानी सिद्ध करें कि AB बराबर नॉट इक्वल BA। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ से LHS लेंगे, LHS में देखते रहेंगे, LHS में है AB, ए का मान देखेंगे -1 2 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर B का मान देखेंगे, अब B का मान है 2 -3 5 और 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर -1 से 2 में गुना करेंगे तो -1 गुने 2 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, 2 में करेंगे 5 से गुना तो 2 गुने 5 हो जाएगा, यानी रो है कॉलम है। ठीक है ना। अब फिर आगे बढ़ेंगे, फिर -1 से -3 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 गुने 3 हो जाएगा। फिर प्लस देखेंगे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 1 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ से, अब 3 में हम गुना करेंगे, माने सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में हम गुना करेंगे, तो 3 में करेंगे 2 से गुना तो 3 गुने 2 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, 4 में करेंगे 5 से गुना तो 4 गुने 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे +3 -3 तो माइनस प्लस माइनस 3 गुने 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इस जगह देखेंगे -1 से -2 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 में करेंगे 1 से गुना तो 2 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इस जगह देखेंगे, अब देखेंगे 10 में से -2 घटा देंगे तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है ना। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। फिर देखेंगे 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 बन जाएगा। -9 में से 4 घटा देंगे तो -5 हो जाएगा। ये आपका LHS निकल गया। अब हम आपको यानी RHS निकाल के समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझें। अब देखेंगे यहाँ पर RHS है, तो RHS में देखेंगे यहाँ है BA। ठीक है ना। अब देखेंगे B का मान देखेंगे, है ना, B का मान 2 -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 बन जाएगा। अब देखेंगे A का मान, A के मान है -1 और 2 हो जाएगा, पर तो -1 ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से ये रो है, दोनों कॉलम में हम बारी बारी से गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे। 2 में करेंगे -1 से गुना तो माइनस है प्लस माइनस 2 गुने 1 हो जाएगा, माइनस है प्लस माइनस 3 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, फिर हम फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे
तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस 3 गुने 4 बन जाएगा। फिर देखेंगे कि 5 से गुना करेंगे माइनस 1 में तो माइनस और प्लस माइनस 5 गुने 1 हो जाएगा। फिर हम 1 से गुना कर देंगे 3 में तो 1 गुने 3 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर हम 5 से गुना कर देंगे 2 में तो 5 गुना 10 बन जाएगा। फिर 1 से गुना कर देंगे 4 में तो 1 गुने 4 बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखें इस जगह अब बना देते हैं। माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये माइनस 2 बन जाएगा। ये माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 2 दूना 4 बन जाएगा, 4 तिया 12 बन जाएगा। ये हो जाएगा -5। ठीक है ना, यहाँ प्लस छूट गया है कि -5 आई हो जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, आई हो जाएगा 4 बन जाएगा। अब देखते रहेंगे -9 -2 -11 बन जाएगा। 12 में से 4 चला जाएगा तो -8 बन जाएगा। -5 में से 3 चला जाएगा तो -2 बचेगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे LHS बराबर RHS मिला कि नहीं मिला। अब देखेंगे LHS में मान निकल के आ गया है 8 5 26 -5। अब देखेंगे RHS है -11 -8 -2 14, यानी LHS RLHS बराबर RHS दोनों का मान बराबर नहीं हुआ। यही सिद्ध करके लाना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा।